होते हैं कि उपाय कितने तरीके के हो सकते हैं। एक एक सामान्य रूप से मैं गिनवा देता हूँ, आप नोट करके चलिएगा। जो देखिए, जो हमारे ग्रंथों में पराशर जी ने जो कहते हैं मंत्रमणि औषधि, मंत्रमणि औषधि इन्होंने लिखा है। मंत्रमणि औषधि का मतलब ये हुआ, मंत्र का मतलब मंत्र आप जानते ही हैं, ठीक है ना। मणि का मतलब हुआ रत्न, जिसको जेमस्टोन आजकल अंग्रेजी में कहते हैं, और सारे राशि रत्न भी कह देते हैं, ये हुआ। औषधि का मतलब क्या हुआ? औषधि का मतलब क्या हुआ कि हर ग्रह का जो है एक प्रतिनिधि जो है औषधि है, वो जड़ी है। जैसे कि कत्था आप जानते होंगे, तांबूल या पान में पड़ता है, वो मंगल ग्रह का है, ठीक है ना। चिड़चिड़ा या अपामार्ग बुध का, ये हम लोग उसकी चर्चा अलग से करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको दिखाऊं। अगर कोई पेड़ उपलब्ध जो आपको, जैसे अपामार्ग आपने नहीं देखा होगा, उसको मैं आपको वीडियो में दिखाऊं कि अपामार्ग देख लीजिए कैसा होता है, ठीक है ना। तो मंत्रमणि औषधि, लेकिन कालांतर में धीरे 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 करके बहुत सारे उपाय होते गए, ठीक है ना। तो मंत्र सबसे सूक्ष्म रूप होता है। मंत्र क्या होता है? मंत्र देवता का शब्द रूप होता है, ठीक है ना। जो देवता होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनका सूक्ष्म रूप होता है। जब आपने महाभारत रामायण समय पढ़ी होगी, आपने सीरियल देखा होगा कि अर्जुन को जो है तीर चलाना हुआ, कर्ण को तीर चलाना हुआ, किसी को भी तीर चलाना हुआ, तो ऐसे खींचते थे, और कोई जो अस्त्र रखा, फिर वो मंत्र बोलते थे, उसपे जो है मंत्र बोल करके, और फिर छेद फेंकते थे। फिर आपने सीरियल में देखा, छाए छाए करते हुए ढेर सारे हजारों बाढ़ घूमने लगे, अजीब से सीन सा होने लगा। तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन वह प्रभावी हो जाता था बहुत ज्यादा, विशिष्ट ढंग से जो है वह प्रभाव करने लगता था, ठीक है ना। तो ये मंत्र जो है बहुत सबसे सूक्ष्म रूप में होता है, लेकिन मंत्र देवता का, लेकिन मंत्र का एक स्थूल रूप होता है, उसे कहते हैं यंत्र, ठीक है ना। मंत्र का जो स्थूल रूप होता है उसे कहते हैं यंत्र, ठीक है ना। तो मंत्र हो गया, यंत्र हो गया आपको, ठीक है ना। और फिर मंत्र, जब आपने मंत्र कई तरीके से कर लेते हैं, जब आपको हम उपाय बताएंगे, दिखाएंगे कि मंत्र को लिख भी सकते हैं और मंत्र को जप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे प्रभावी जप करना होता है, क्योंकि जप करने से उसकी जो तरंगे होती हैं, जो है वाइब्रेशन होता है, वो आपके वातावरण में व्याप्त होने लगती हैं। और आपको एक आध बार मैं इस पे किसी कक्षा में आपको इसको व्यवहारिक रूप से करके भी दिखाऊंगा। आप लोग को खुद मजा आएगा, समझ में आएगा कि मंत्र जप से कैसे अब क्या हो रहा है, ठीक है ना। एक करके भी हम लोग दिखेंगे। तो ये यंत्र हो गया, मंत्र हो गया, अब जो है, और फिर जो है मंत्रों का और प्रभावी जब करना होता है, तो हम जप करके फिर हवन करते हैं या यज्ञ करते हैं, ठीक है ना। यज्ञ अग्नि क्यों करते हैं? क्योंकि अग्नि जो है उसके प्रभाव को कई गुना कर देती है, प्रभाव को कई गुना कर दी, व्यापक कर देती है उसके प्रभाव को, ठीक है ना। तो वही मंत्र जो है बहुत व्यापक हो जाता है, उसके प्रभाव जब हवन करते हुए करते हैं, तो जो समिधा जब अग्नि में पड़ती है, तो वह मंत्र की शक्ति को कई गुना कर देती है और बहुत दूर तक ले जाती है। हमारे वेदों में कहा गया है कि अग्नि जो है देवताओं का संदेश वाहक है। तो अग्नि क्या करता है? वह अग्नि जो है देवताओं तक, यानी उस ऊर्जा जो आपने मंत्र से पैदा कर रहे हैं, उसके इच्छित जो है गंतव्य तक ले जाता है अग्नि जो है, ठीक है ना। लेकिन यज्ञ में कुछ और भी तकनीकें होती हैं, सूक्ष्म तकनीकें, जब किसी व्यक्ति तक पहुंचानी होती है, वो अलग विषय है, उपाय में अभी चर्चा, कर्म कांड का विषय हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप जप कर रहे हैं, हवन में डाल रहे हैं, मान लीजिए किसी और के लिए, अपने लिए कर रहे हैं तो आपको प्रभाव मिल रहा है, किसी और को कर रहे हैं तो उस तक उस भाव को, उस ऊर्जा को पहुंचाने का एक अलग ही तरीका होता है। वो कर्मकांड का विषय यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक जनरल हमने सामान्य जानकारी की। फिर क्या होता है? दान। दान एक अलग विधा है, ठीक है ना। दान जो हम करते हैं वो भी ग्रहों और देवताओं का अलग अलग दान होता है, उसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर होता है मणि, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक मणि के साथ एक और जो है बहुत विशिष्ट चीज आती है, रुद्राक्ष, ठीक है ना। रुद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष पर अलग अलग चर्चा करेंगे। रुद्राक्ष का मतलब था रुद्र की आंख, ठीक है ना। रुद्र कौन है? जो सार्वभौमिक ऊर्जा, ऑमनी ऑमनी प्रेजेंट जो है एनर्जी, जो रुद्र है, वह जो है उस ऊर्जा सब जगह व्याप्त है। उनका संतुलन जब तक रहता है तो लास्य मुद्रा में रहते हैं, पार्वती के साथ जो है कहेंगे अगर अंग्रेजी में रोमांस करते रहते हैं। लेकिन जब उनका उस ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है तो फिर शिव तांडव करते हैं, ठीक है ना। शिव तांडव करते हैं। तो ये रुद्राक्ष जो है उनकी शक्ति उसमें निहित है,
ठीक है ना। औषधि मैंने आपको बताई कि अलग अलग औषधियां हैं। इसके अलावा रंग, ठीक है ना, रंग, हर ग्रह का रंग होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उन रंगों की सहायता से भी हम लोग जो है बहुत ज्यादा जो है उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर होता है स्वर, ठीक है ना। स्वर जो है ग्रह और उससे थोड़ा अलग हट करके है, जो है स्वर, दाहिना स्वर, बायां स्वर, उसका भी अभ्यास आप लोग इसी कक्षा में कराया जाएगा, तो उसको भी हम लोग स्वर को समझेंगे क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, जैसे पारद की जो है, आप लोगों को मैं कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ कि पारद की बनती है। पारद एक खुद जो है, जब शिव भगवान शिव ने बहुत इसकी व्याख्या की है भगवान देवी पार्वती से, तो अलग ही चीज है पारद जो है, उसको समझना जो है उसको अलग से समझाएंगे। इसके अलावा जो है, जो महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोक मत में चीजें हैं, जैसे कि सतनाजा होता है राहु के लिए, ये किसी ज्योतिष ग्रंथ का आधार नहीं है इसका, ठीक है ना। लेकिन लोक मत में बहुत सारे उपाय होते हैं, फिर लाल किताब में कुछ उपाय आ गए, लेकिन हम लोग अपनी पूरी चर्चा जो है वैदिक ज्योतिष पे रखेंगे। अगर इन प्रकार जो है कुछ लाल किताब की चर्चा होगी, तो आप समझ के चलिएगा कि उपाय वो है जिनका कोई पश्च प्रभाव नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। लाल किताब एक अलग विषय है, बिना समझे बूझे अगर उसका उपाय करेंगे उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं और समस्या आ सकती है, इसलिए हम उसको करेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि सबसे जो लेकिन जो महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है वह कारकत्व। अगर आपने ग्रह का कारकत्व समझा हुआ है तो फिर आपको उपाय जोड़ने से, खोजने से कोई नहीं रोक सकता है। कारकत्व, मान लीजिए ईसा जी, सूर्य किस रिश्ते का कारकत्व होता है? पिता, फादर का। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि पिता जो है सूर्य का कारकत्व है, तो अगर मान लीजिए सूर्य का कुछ करना है तो आप पिता से कर सकते हैं, ठीक है ना। सूर्य को अगर पिता को प्रसन्न किया तो सूर्य प्रसन्न होगा। इसी तरह से विक्रम जी जो है, माता का कौन सा होता है? चंद्रमा सर। चंद्रमा होता है। चंद्रमा को कुछ करना है तो माँ की कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग जो है अलग अलग ग्रहों को अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो है एक पेंडोरा बॉक्स हो गया, हमारे पास ढेर सारे टूल आ गए हैं। और नवरात्रि चल रही है, दुर्गा माँ को आपने देखा होगा कि वो ढेर सारी हथियार अपने हाथों में लिए रहती है, तलवार भी और ये भी वो भी, भाला बल्लम जो है, गदा, सब कुछ लिए रहती हैं। और अगर आपको ऐसे इतने हाथ दे दिए जाएं तो क्या होगा, आप मान लीजिए किसी से लड़ना है तो आप मारेंगे उसको, बाद में आपके हाथ पहले उलझ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आपने धनुष वाला उठाया तब तक जो है तलवार वाला टकरा गया, ठीक है ना। इस तरह से जो है, इस तरह से तमाम चीजें आप में टकराने लगेंगी। तो ये उपाय अगर आप सारे सीखेंगे जो है, और सीखना भी चाहिए, लेकिन आप बस उसका न्यायिक रूप से उसका उपयोग करने का, जुडिशस यूज करने का आपके पास क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो आप उलझ जाए।